नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनपी स्पेशल। देखिए, आज माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या है और आज ही साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या भी है। ऐसे में प्रयागराज में संगम पर और दूसरे तीर्थों पर भी नदियों के किनारे पवित्र डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि देखिए, माघ महीने की अमावस्या का शनिवार को होना बहुत ही खास होता है। इस शुभ संयोग में अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देखिए, दान धर्म कार्यों से यज्ञ और कठोर तपस्या जितने फल की प्राप्ति होती है, सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। शनिवार को अमावस्या का शुभ संयोग कम बार ही देखने को मिलता है। आज से करीब 20 साल पहले यानी 1 फरवरी 2003 को माघ अमावस्या शनिवार के दिन पड़ी थी। ऐसा दुर्लभ संयोग अब 4 साल बाद यानी 6 फरवरी 2027 को बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या विशेष फलदायी होती है। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव का जन्म भी अमावस्या तिथि को ही हुआ था। जानकारों का यह भी कहना है कि शनेश्वरी अमावस्या पर तीर्थ स्नान या पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है। शनिश्चरी अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितर संतुष्ट रहते हैं, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी अगर आपने स्नान कर लिया है तो आप भी दान करें और तमाम ऐसे कार्यों में जुट जाएं जिससे आपको तमाम लाभ हो सके, क्योंकि दिन आज महत्वपूर्ण है, विशेष दिन है। सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है, किस प्रकार से पवित्र डुबकी लगाने का जो सिलसिला है उसको ठंड भी रोकने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रही। ठंड कितनी भी हो, श्रद्धा की जो आस्था की डुबकी है वो जारी है। तो चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जुड़ गए हैं हम शिल्पी के साथ। शिल्पी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है, ठंड बिल्कुल भी आड़े नहीं आ रही श्रद्धा के आगे। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि ठंड बिल्कुल भी आड़े नहीं आ रही है। रात में बारिश हुई थी और उसके बाद से ठंड बढ़ गई है। अभी भगवान भास्कर ने दर्शन दे दिए हैं, लेकिन भोर से ही इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ संगम पर आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो आस्था का एक तरह से सैलाब आ गया है। और आस्था के आगे कभी भी ठंड नहीं आती है, कोई मौसम नहीं आता है। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे इस दृश्य को देखें। ये ठीक संगम के पास का दृश्य है और यहाँ पर लोग नहा करके स्नान करके जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है ना कि ये माघ मेला है, तो मेले को भी एंजॉय करते हुए लोग जाते हैं और दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। तो माघ मेले में एक जो जिस तरह की रौनक होती है वो रौनक भी यहाँ दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आज का दिन बहुत ज्यादा विशेष है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से, सनातन संस्कृति की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि शनिवार को अमावस्या और वो भी मौनी अमावस्या पड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं। तो आप ये बताइए कि आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है। खासतौर पर जो लोग आ रहे हैं उनको आज के दिन से क्या लाभ होगा अगर वो संगम में त्रिवेणी पर स्नान? आज के दिन उनको ये लाभ मिलेगा कि जो ग्रहों की पीड़ा है, कोई शनि से परेशान है, कोई राहु से परेशान है, कोई किसी भी चीज से अगर परेशान है, तो त्रिवेणी संगम में आज के दिन जल अमृत समान हो जाता है। ये जो ग्रहों का संयोग है, ये 30 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आ रहा है, क्योंकि शनिदेव ने 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश किया है। उसके बाद ये मौनी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, बृहस्पति इस समय स्वराशि का चल रहा है, शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो आज के दिन त्रिवेणी के संगम पे, जहां पर अक्षय क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, अगर व्यक्ति आता है और सच्चे मन से मौन व्रत धारण करके डुबकी लगाता है और 9 डुबकी लगाता है, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रहों की पीड़ा सरलता से माँ अपनी गोद में समाहित कर बिल्कुल लेती इस है। बात को जानेंगे, क्योंकि 9 डुबकी की बात आशुतोष वार्ष्णेय जी ने की, क्योंकि नवग्रह होते हैं तो 9 डुबकी। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है कि इतना पावन है कि यहाँ पर स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है,
शनि की राशि कुंभ राशि है और वो आपने कहा कि उसमें प्रवेश कर गए, तो ये एक जरूर ज्यादा फलदायी है, आपको लगता है आज के दिन स्नान करना? जैसे शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 और कुछ के ऊपर ढैया आ गई है। जैसे बात करें तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि वर्तमान में शनि की ढैया के प्रभाव में है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि शनि की 7.5 के प्रभाव में है, क्योंकि आज शनिचर का दिन है, शनिवार है और मौनी अमावस्या है। तो जो इतना जन सैलाब है वो त्रिवेणी संगम पे आ गया है कि यहाँ स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। और कहा जाए तो शनि का भी जन्म प्रयागराज में हुआ है, यमुना शनि की बहन है और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम के बारे में मान्यता है आज के दिन में कि यदि मौन व्रत धारण करा जाए और तब स्नान किया जाए तो उससे पूर्ण स्नान का फल मिलता है, क्योंकि और समय जब हम लोग स्नान करते हैं तो तन की शुद्धि होती है लेकिन मन की शुद्धि नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग मौन व्रत धारण करेंगे और तब स्नान करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे, तन की देखिए मौन रह करके जो स्नान है, क्योंकि जी। मौनी अमावस्या नाम से ही स्पष्ट है, तो अगर मौन रह करके आप स्नान करते हैं तो मन की भी शुद्धि होती है। गंगा जी में, त्रिवेणी में स्नान से तन की तो शुद्धि होती ही है, लेकिन जो तन की शुद्धि है और मन की शुद्धि है, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोग दान भी कर रहे हैं पंडित जी। तो दान का क्या विशेष यहाँ पर महत्व, आज के दिन क्या विशेष? क्योंकि संगम का अक्षय क्षेत्र है, तो अक्षय क्षेत्र के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ जितना भी हम लोग दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है, जन्म जन्मांतरों के लिए संचित हो जाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म मानते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म हमारा भाग्य होता है, तो यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं वो एक FD के रूप में संचित हो जाता है। जब खुदा न खास्ता मुसीबत पड़ती है, जहाँ रुपए पैसे काम नहीं आते, वहाँ ये पुण्य की FD काम आती है। और ये पुण्य भी संचित होता जाता है, उसका भी संचय होता है, तो ये इसीलिए लोग करते हैं कि ये एक FD के रूप में काम आता है। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। रात में बारिश हुई थी, जैसा कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि भगवान भास्कर ने अभी दर्शन दे दिए। तो आपको लगता है कि मौनी अमावस्या का ये जो एक पावन एक संयोग बन रहा है, इससे शनिदेव की कृपा तो मिलेगी ही, और जैसा कि कहा जाता है कि इस माघ मेले में स्नान से भगवान भास्कर और भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है, वो भी अपनी जगह है। इसी के साथ पितरों की मुक्ति होती है। यहाँ की ये मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज आज हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, अगर हम उनके नाम की भी डुबकी लगाएंगे तो वह जिस भी योनि में होंगे, जिस भी जगह होंगे, उनको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए तीर्थों के राजा प्रयागराज की महिमा है कि प्रयागराज में एक डुबकी लगाएंगे तो न केवल में एक डुबकी लगाएंगे। आपसे फिर बात करेंगे। इस बीच हम देख रहे हैं न सिर्फ गृहस्थ आकर के स्नान करते हैं, आज मौनी अमावस्या है, बल्कि साधु संत भी यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। महाराज जी आप आए, हम देख रहे हैं कि पूरा छत्र और पूरे आप अपने शिष्यों के साथ आए हैं। आज के दिन का और वो भी त्रिवेणी संगम में स्नान का क्या विशेष महत्व है और कितना आपको लगता है कि आज का दिन सौभाग्य की बात है जो लोग स्नान करते हैं? सार्वभौम विश्व का एकमात्र सनातन धर्म, जो जहां एक तरफ भौतिकवाद की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो यहां आने पर भौतिकता का एक तरह से जो भौतिकवादी अनर्गल पलाप करते हैं, उनको यहां से मुंहतोड़ जवाब है। शनि अमावस्या है आज, जिसका योग ज्योतिष फलित चंद सिद्धांत की दृष्टि से लगभग ये 20 वर्षों के बाद योग बन रहा है, जिसमें मौन स्नान करने से व्यक्ति की अंतर चेतना का जो विक्षेप है वो दूर होता है, भगवान की ओर उनकी चित्त वृत्ति परिष्कृत होती है, मन निर्मल होता है। और जो मौनी अमावस्या में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री मन को एकाग्र कर यहाँ डुबकी लगाता है, उसका 20,000 वर्ष स्वर्गवास का फल पुराणों के आधार पर और वेदों के आधार, धर्मशास्त्रों के आधार पर निरूपण किया गया है। ये साक्षात ब्रह्मद्रव और प्रेमद्रव, मतलब परमात्मा की जो पराशक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, वो द्रवीभूत हुई है यमुना के रूप में। अब ब्रह्म जब द्रवीभूत हुआ है तो गंगा के रूप में है। इन दोनों के मिलने से अदृश्य सरस्वती मनुष्य की जागृत होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।
देखिए गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, लेकिन वो किस तरह से लोगों के अपने लिए भी है ये महाराज जी बता रहे। लेकिन जिस तरह से आज शनिवार भी है, मौनी अमावस्या भी है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि ये विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। वेणी माधव जी माघ मेले के रक्षक कहे जाते हैं, तो वो भी हैं। और भगवान भास्कर ने भी दर्शन दे दिए। इस समय यहाँ स्नान करने से सूर्य की भी कृपा होती है। आपको लगता है कि अगर हर तरह की कृपा पानी हो तो माघ मास में, और खास यहाँ पर आकर के मौनी अमावस्या में अगर कोई स्नान करता है तो 4 पुरुषार्थ यहाँ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और कोई ऐसा पथ नहीं है जो यहाँ परिलक्षित संभव ना हो। तो स्नान करने से जो व्यक्ति यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो मनुष्य ईमानदारी के साथ चिंतन करता है और किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण गंगा जल उनके मुख में जाने से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अविद्या का उन्मूलन होता है। सहसा ब्रह्म की ओर, और ये सूर्य 12 राशियों में धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रबल होती है, रोगों का दमन होता है और पर्यावरण में शांति, मतलब परिवर्तन का भी आधार है। लेकिन शनि को ही रात्रि में मकर का प्रवेश हुआ और अमावस्या का, तो ये विश्व पटल पर कहीं बर्फबाजी, अतिवृष्टि, कहीं रक्तपात भी होने की संभावनाएं हैं। लोगों की चित्तवृत्तियां अनर्गल, मतलब वैसे शनि न्याय का देवता है, न्याय सबको करते हैं, लेकिन प्रायः विश्व में अशांति का भी निर्माण हो सकता है। महाराज जी, एक बात आपके बात से मुझे ध्यान में आई, जैसा आप बता रहे हैं, आप हालांकि धर्म और सनातन संस्कृति की ये बात है, धर्म हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माघ मेला है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो साइंस की भी बात है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की भी बात है। आपको लगता है कि जो सवाल कई बार उठते हैं उन सबका जवाब सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के पास है, इस समय उठ रहे हैं? सबसे प्राचीन पुरातन 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख से भी प्राचीन सनातन है। बौद्धों का 2600, ईसाइयों का लगभग 2023 वर्ष और इस्लाम का 1450 वर्ष। लेकिन राम, कृष्ण, वामन, परशुराम, देवियों के भी पहले अगर कोई व्यवस्था यहाँ थी तो सनातन व्यवस्था थी, जिसका आधार वेद है। 1131 शाखात्मक वेद है और उन वेदों की ऋचाओं में विश्व की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो परिलक्षित ना हो। सनातन की जड़ें इतनी गहरी, जिनको उखाड़ने के लिए अनेक विधर्मियों ने यहाँ प्रयास किया, लेकिन जितना उखाड़ने का प्रयास किया उतना दृढ़ और प्रबल सनातन धर्म होता चला गया। आज भी यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग केवल एक डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म विश्व के लिए पाथेय है और दिशा दशा गति का भी निर्धारक है। इसलिए विश्व में अगर शांति सद्भाव चाहिए तो सनातन धर्म को दुनिया के लोग अपनाने, न वहाँ आतंकवाद होगा, न चारित्रिक पतन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, तो सनातन धर्म न सिर्फ पाथेय है विश्व के लिए, जानना चाह रहा हूँ कि आप महाराज जी से पूछें शिल्पी, क्योंकि एक बात और विचार करने वाली है, क्योंकि देखिए चूंकि आज पीपल की पूजा होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी महिमा होती है। उनका अगर आप जान सकें किस प्रकार की महिमा है, साथ ही साथ ग्रहों के दोषों को किस प्रकार से काटा जाए, ये भी जानना चाहेंगे शिल्पी। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं महाराज जी के, वो चरण छूने के लिए उनके आ रहे हैं, क्योंकि चरण स्पर्श भी लोग कर रहे हैं। लेकिन एक मैं सवाल जरूर करूंगी आपका। एक सवाल है कि आज पीपल के वृक्ष की भी पूजा होती है, विष्णु जी की भी पूजा होती है। आपको क्या लगता है कि कितना उससे ये मौनी अमावस्या पूर्ण होती है? स्नान के बाद पीपल की पूजा, विष्णु की शांति के लिए पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में दुग्ध, तिल और जौ को मिलाकर स्नान कराने से, और ये 12 यहाँ वेणी माधव हैं, उस स्थिति में विष्णु की भी उपासना आराधना से शनि ग्रह शांत रहता है। 7.5 अढ़ैया और 18 वर्ष की जो महादशा है शनि अमावस्या में, और शनि पीपल के पूजन से उनका शनि ग्रह शांत रहता है, और जो मन विक्षिप्त होता था वो मन निर्मल होगा और धर्म के प्रति उनका चित्त शक्ति लगी रहेगी।
ये आचार्य महाराज जी हैं सुमेरु पीठ के, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने ये बताया। और मैं यहाँ आपको, क्योंकि इनका तो जो ये है चल रहे हैं, लेकिन साथ में किस तरह से लोगों की आस्था का ज्वार है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो लिए हुए हैं बाल गोपाल को आप लेकर के आई हैं, क्या संगम में आप स्नान करेंगी, उनको भी दर्शन करने आए? बना दिए हमने। गंगा सागर गए थे, गंगा सागर से बारी बार हमने जगन्नाथ के दर्शन बनाए, फिर यहाँ संगम में आए हैं अपना कान्हा जी को, गिरधर जी को लेकर के। मैं मीरा जी हूँ, काशी निवासी वाराणसी बनारसी हूँ, और मीरा जी हूँ, और गीत संगीत गाती रहती हूँ। भगवान दो लाइन आप सुनाइए जरूर गीत संगीत। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरे गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहलाने लगी। बिल्कुल, तो सभी के अपने भाव हैं और आस्था का हर रंग हमको दिखाई पड़ रहा है। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी, अभी एक सवाल आ रहा था स्टूडियो से कि आज पीपल के वृक्ष की भी पूजा होती है और विष्णु जी की भी पूजा लोग करते हैं, उससे ये मौनी अमावस्या कितनी पूर्ण होती है, आपको क्या लगता है? पीपल पे भगवान विष्णु का वास होता है, और अमावस्या के दिन अगर पीपल की पूजा की जाए, विष्णु जी की पूजा की जाए, तो कोई भी कर्ज और मर्ज नहीं रहता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। जैसे शनि का कष्ट है, तो अमावस्या के दिन अगर विष्णु भगवान की पूजा, शिव जी का रुद्राभिषेक और पीपल की पूजा करेंगे, क्योंकि पीपल पे लक्ष्मी का वास माना गया है। अमावस्या पे पीपल को पूजने से विशेष लाभ होता है। शनि के लिए पीपल के नीचे आप दिया भी जला सकते हैं। इन सब का एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि ग्रह स्थिति, परस्थिति, मनस्थिति, ये तीनों का मिश्रण होता है। ग्रह स्थिति, परस्थिति, मनस्थिति। तो जब किसी का कल्याण होता है तो उसकी मनस्थिति जो होती है वो धर्म के अनुकूल हो जाती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माघ मेला वैसे तो चलता है जब पूरे माघ मेले के दौरान लोग आते हैं, लेकिन आज मौनी अमावस्या का स्नान है। मौनी अमावस्या सबसे विशेष तिथि है और इसलिए प्रशासन अभी थोड़ी देर पहले इस बात का आकलन कर रहा था कि सबसे ज्यादा लोग भी यहाँ पर आए हैं, सबसे ज्यादा श्रद्धालु आज की तिथि में यहाँ पहुंचे हैं। आप यहाँ से, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वो संगम नोज है, यानी संगम क्षेत्र है, आप यहाँ से नजारा देखिए। यहाँ से आप जिस तरह का दृश्य देख पाएंगे, उससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां तक आपको सिर्फ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अगर ये कहें कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, त्रिवेणी में यहाँ पर एक आस्था का सैलाब है, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो आस्था लेकर के यहाँ पर आए हैं, यहाँ संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद दान पुण्य कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के भी इंतजाम बता दीजिए, किस प्रकार सुरक्षा के इस बार इंतजाम है, इस बीच क्योंकि जनसैलाब है इस बार। के इंतजाम आपको बताऊं तो उससे पहले मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो साधु संत है उनके भी आने का सिलसिला जारी है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये बताइए कि आज का दिन विशेष महत्व का है गृहस्थों के लिए, साधु संतों के लिए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। कितना पुण्य आज के दिन यहाँ संगम क्षेत्र में स्नान से मिलता है महामंडल? एक मिनट का मुझे समय दें। हाँ, आज के दिन प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आज के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, किन्नर, यक्ष इत्यादि भी अदृश्य रूप में आकर के स्नान करते हैं। आज के दिन दान पुण्य करने से पिछले जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते हैं और आज के दिन मौन व्रत धारण करके साधना करनी चाहिए। इससे स्वर्ग और मोक्ष तक की प्राप्ति का भी प्रावधान शास्त्रों ने बताया है। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं पूरी साज सज्जा, आपका छत्र है, यहाँ पर दंड है, पूरा सारी चीजें हैं। तो ये जो विशेष सनातन संस्कृति का एक हम कह सकते हैं कि परंपरा जो चली आ रही है, उसका निर्वहन होता है। तो आपको लगता है कि उस गौरवशाली परंपरा को भी लोग देखते हैं? बिल्कुल, मैं अखाड़े का संत हूँ, महामंडलेश्वर पंचदश नाम जुना अखाड़े से। हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है और मैं हमेशा
एक हाथ में माला और एक हाथ में शस्त्र रखता हूं और आज भी शस्त्र की शिक्षा देता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम वनवास गए, सारी चीजों का त्याग किया, लेकिन धनुष बाण का त्याग नहीं किया। और अब साफ तौर पर मैं कहता हूं, समय ऐसा आने वाला है कि 145 साल में भारत के 10 टुकड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि अब एक बार और टुकड़ा हो, इसलिए कुछ कड़क बोल सकते हैं। नहीं, ये आप बताइए कि जिस तरह से सनातन संस्कृति पर आजकल कई बार सवाल भी होता है, लेकिन ये जो स्नान है, क्योंकि आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, स्नान पर्व की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी सही है, पर्यावरण की दृष्टि से भी सही है। आपको लगता है सनातन संस्कृति में हर बात का जवाब है? सनातन संस्कृति में एकदम बिल्कुल वाकई जवाब है, और इसको बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आज का स्नान है, ये माघ मेला, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम 1 महीना रह करके यहाँ कल्पवास करते हैं, और मनुष्य मजबूत होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से और अगला जन्म भी सुधार करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होता है, तो हम चाहेंगे आप महाराज जी आप अपना प्रस्थान करें आपके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, भारत माता की जय के भी यहाँ पर नारे लग रहे हैं। इस बीच हमने देखा कि जो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि पुष्प वर्षा यहाँ पर करने के लिए इसके दूसरी तरफ पुष्प वर्षा हुई, और पुलिस लाइन से यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा है, और यहाँ पर पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ यहाँ के आया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी बात यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है, क्योंकि अलग अलग महामंडलेश्वर आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग साधु संत आ रहे हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ उनके दर्शन कर रहे हैं। ये भी एक खास मौका है माघ मेले का। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि ये योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक नियम बनाया है कि जो प्रमुख स्नान पर्व हैं उन पर पुष्प वर्षा भी होगी। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से होकर के निकल रहा है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे कैमरे की नजर से गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को इस बात को दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ता है। आप देखिए, पुष्प वर्षा, संगम तट पर पुष्प वर्षा आसमान से हो रही है। संगम क्षेत्र, वो संगम क्षेत्र जो सबसे ज्यादा पावन है, जिसको तीर्थ राज कहा गया है, यानी तीर्थों का राजा कहा गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, जहां सभी देव, किन्नर, मनुष्य, यक्ष सभी इस समय पर स्नान करते हैं, वहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। और यहाँ के लोगों को वो कैसा लगा, ये बताइए। पुष्प वर्षा हुई, क्या लगा? क्योंकि आप लोग आए, आपके स्वागत में अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत गंगे मैया की आनंद आनंद, बहुत आनंद, भरपूर बोल नहीं पा रहे कितना आनंद आ रहा है। प्रयागराज में बहुत अच्छा काम हुआ है, महाकुंभ है, योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर हर गंगे और ये है तो माघ मेला, लेकिन महाकुंभ तक का लोगों को आनंद आ रहा है। तो इतनी हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्साह इतना ज्यादा लोगों में है और इतना यहाँ पर लोगों को अच्छा लग रहा है। जी जी शिल्पी, साथ ही साथ अगर आप सुरक्षा के इंतजाम भी बता सकें इस बार, क्योंकि देखिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस प्रकार हम सभी देख पा रहे हैं, सिर्फ मस्तक ही नजर आ रहे हैं दूर दूर तक। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 6 सेक्टर्स में इस क्षेत्र को बांटा गया है, जो मेला क्षेत्र है, और इसमें 14 अस्थायी थानों की स्थापना की गई है, यानी 14 अस्थायी थाने, 38 चौकियां और 15 फायर स्टेशन इस मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ की गई है। एक और बात जो जरूर हमेशा मुझे लगती है जब भी मैं यहाँ कवरेज करती हूँ, वो ये कि ये आस्था का एक बड़ा उदाहरण तो है, एक मिसाल है, लेकिन इसके साथ ही साथ कैसे इसकी व्यवस्था होती है वो अपने आप में एक शोध का विषय है। उस पर शोध हुए भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो
लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इतनी आप देखिए कि किस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो कल्पवासी रहते हैं पूरे 1 महीने तक उनके लिए न सिर्फ यहाँ पेयजल की व्यवस्था करनी होती है बल्कि बिजली की व्यवस्था करनी होती है। यानी ऊपर से जब आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो इसमें पूरी तरह से इसको जगमगाता हुआ आप इसको देखेंगे जैसे अलग से एक शहर है, क्योंकि माघ मेला शहर उसको कहते ही हैं, और अलग से तंबुओं का एक शहर बस गया हो। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी, जो व्यवस्था होती है वो भी बहुत भव्य होती है। मैं थोड़ा सा पहले आपको ले जाऊंगी, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर आते थे, सब कुछ दान करके जाते थे, तो वो व्यवस्था जो है वो भी एक अभिन्न अंग है इसका। देखिए इस बीच में एक बार और आपको ये पुष्प वर्षा दिखाऊंगी, क्योंकि लगातार ये पुष्प वर्षा हो रही है। आप देखिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पुष्प वर्षा, जो श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं, जो यहाँ आए हैं, अपने आप में व्यवस्था का ये अद्भुत अंग है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बहुत रुचि लेकर के इसको हमेशा वो करवाते हैं और अपने आप में ये व्यवस्था जो संगम तट पर नहीं पहुंचे हैं, राजा हर्षवर्धन की बात ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि तमाम दर्शक हमारे साथ हैं जो संगम तट पर नहीं पहुंचे, सभी आपकी तरह सौभाग्यशाली तो नहीं है, तो जो हमारी तरह दिल्ली या दूसरे शहरों पर हैं इस वक्त, उनको कैसे आज का दिन व्यतीत करना चाहिए? मौन अगर नहीं रख सकते हैं तो किस प्रकार, क्या कुछ घंटों का मौन भी होता है, ऐसा भी कोई व्यवधान? देखिए बहुत आपके, मुझे लगता है कि आपके सवाल से गुड न्यूज टुडे के वो दर्शक, सारे ही दर्शक मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं कि जो अपने घर पर हैं, अभी हम लोगों की बात हो भी रही थी, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो किस तरह से आज के दिन पर इस मौनी अमावस्या के पर्व को, क्या वो मौन रखें, किस तरह से वो अपना कर्म करें? गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। तो गंगा का स्मरण करके अगर हम लोग तीर्थराज प्रयाग की जय बोल के घर पर ही गंगा का स्मरण करके डुबकियां लगाएंगे या घर पे भी स्नान करेंगे या किसी भी क्षेत्र में नदी का स्नान करेंगे तो उसको पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि मौनी अमावस्या का ये जो पुण्य फल है, ये पहले तो ये मन की निर्मलता के लिए है और मन की निर्मलता से ही जीवन सफल होगा। यानी कि व्यक्तियों के कार्य में जो बाधा आती है, अगर व्यक्ति अपने मन को निर्मल करे, वो जिस इष्ट को मानता हो, जिस गुरु को मानता हो, उसका जप करे और त्रिवेणी माँ का स्मरण करके घर में स्नान करे तो उसका पूर्ण। मुझे लगता है कुछ लोग करते भी हैं जो गंगा जल, क्योंकि गंगा जल प्रत्येक घर में होता है, सनातनियों के घर में, वो भी कुछ बूंदे उसमें डाल करके बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते जो जल है जी। आज के दिन गंगा जल अमृत के समान हो जाता है। जो ग्रह नक्षत्रों का योग लगा है, अमावस्या का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, बृहस्पति स्वराशि में है, इसके प्रभाव से अगर मन से मौन व्रत धारण करके, विचारों को बंद करके मौन व्रत धारण करके घर पे ही स्नान करें और स्नान के बाद दान अवश्य करें। क्योंकि हर्षवर्धन जब यहाँ आते थे वो हर बार दान करते थे। संगम के अक्षय क्षेत्र में वो ताकत है कि हर बार उनका खजाना फिर भर जाता था, जिससे वो फिर दान करते थे। बार बार हेलीकॉप्टर, क्योंकि हम लोगों का भी ध्यान हम लोगों के ऊपर बिल्कुल ये पुष्प वर्षा हुई है, तो यहाँ पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लेकिन जिस तरह से हर्षवर्धन की बात हुई, राजा हर्षवर्धन यहाँ आते थे और अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे, उसके बाद भी उनका खजाना भर जाता था तीर्थराज प्रयाग में। इस बात को कहा सुना। अभी भी जो लोग आते हैं तो घर में जो लोग हैं वो, जैसा कि आशुतोष वार्ष्णेय जी ने बताया, कि वो मौन रह करके स्नान करें। जो मौन का बार बार जिक्र हो रहा है, ये मौन सिर्फ मौखिक रूप पर है या फिर अंतर्मन की यहाँ बात हो रही है? किस प्रकार की मौन की बात हो रही है? देखिए बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में मुझे जो भी लगता है कि जो कुछ भी होता है वो मन से और अंतर मन से होता है। तो ये मौन सिर्फ मौन रहना हुआ, या मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नेगेटिव थॉट भी ना आए, वो भी बात है। जो शब्द आडंबर होता है, दिखावा रहित यहाँ पर स्नान करना पड़ता है, तब उसका पूरा फल मिलता है। और जैसे कि अक्षय क्षेत्र के बारे में बात हो रही थी, तो पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था, उससे जो चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति मन से चिंतन करेगा
और मन से माँ त्रिवेणी से जो भी मनोकामना मांगता है उसको माँ अवश्य पूरी करती हैं। ये बताइए आशुतोष जी कि जो घर में है हमारे गुड न्यूज टुडे के बहुत सारे दर्शक इसको देख रहे हैं, आज के दिन दान उनको क्या करना चाहिए खास? जी, आज के दिन अगर वो दान करना चाहते हैं तो राशि के अनुसार दान करें। उनकी जो भी राशि है उसके राशि के स्वामी के हिसाब से दान करें। यानी कि किसी की मेष राशि है तो उसका राशि स्वामी मंगल हो गया, तो वह अपने राशि स्वामी मंगल की प्रबलता के लिए लाल वस्तुओं का दान करे, गुड़ दान करे, एप्पल मतलब सेब दान करे, तो उसको मंगल ग्रह की पीड़ा से मुक्ति होगी। इस तरह से वृष राशि वाले सफेद चीजों का दान करेंगे, मिथुन राशि वाले हरी चीजों का दान करेंगे, कर्क राशि वाले चावल का दान करें, बतासे का दान करें, दूध का दान करें, सफेद चीजों का दान करें, सिंह राशि वाले लाल चीजों का, लाल मिठाइयों का दान करेंगे, कन्या राशि वाले हरे फलों का, हरी सब्जियों का दान करेंगे, हरे वस्त्रों का दान करेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है तो तुला राशि वाले कपूर दान करें, चावल दान करें, सफेद चीज दान करें। कहते हैं दान से ग्रह कष्ट खत्म होता है। किसी को भी कितना बड़ा कष्ट हो, अगर वो दान करेगा। और आज मौनी और बाकी राशियों का भी आप बताइए। जी, वृश्चिक तो वृश्चिक राशि पे देखा जाए तो शनिदेव की ढैया भी प्रारंभ हो गई है। तो वृश्चिक राशि वालों को एक तो शनि का दान करना चाहिए, तेल में चेहरा देख के छाया दान करें, क्योंकि जिन राशियों पे 7.5 लगी है, ढैया लगी है, अगर राशि वाले जी, तो वृश्चिक राशि वाले पहले तो तेल में चेहरा देख के दान करें और लाल चीजों का दान करें। धनु राशि वाले धार्मिक पुस्तक का दान करें मौनी अमावस्या के दिन, पीली चीजों का दान करें। धनु के बाद आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है तो शनि से रिलेटेड चीज दान करें, गरीबों को सेवा करें, कंबल दान करें तो उनके लिए फायदा होगा। उसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी शनि का दान करेंगे, गुड़ दान करेंगे, काला तिल दान करेंगे, कंबल दान करेंगे तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो देखिए पूरा एक राशि और बचती है, आखिरी राशि है मीन राशि। तो मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति की प्रबलता के लिए धार्मिक पुस्तकों को दान करें, केसर का दान करें, पीली मिठाइयों का दान करें और तेल में चेहरा देख के थाया दान करें, क्योंकि मीन राशि वालों की 7.5 सिर पे आ गई है। तो मीन राशि वालों के जीवन में संघर्ष ना पड़ जाए। राशियों का बताया आप ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी ने। तो एक और खास बात है, क्योंकि शनि देव का ये खास दिन है, तो उनसे अगर किसी को उनकी कृपा पानी हो तो क्या करे इन जनरल जो सब करे? देखिए, जिन राशियों पे 7.5 है या जिन राशियों पे ढैया है या शनि की अगर आपको कृपा पानी है, तो अगर मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयाग में है तो गंगा का स्नान करें, दान करें, और नहीं कर सकते तो छाया दान करें, क्योंकि शनि को कहते हैं सूर्य के छाया पुत्र। सूर्य की छाया से शनि उत्पन्न हुए हैं। तो अगर हम लोग शनिवार की मौनी अमावस्या के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन छाया दान करेंगे, एक पात्र ले लें, पात्र में तेल ले लें और तेल लेके 1-1 रुपए के 8 सिक्के डाल लें और उसमें अपनी छाया देखें और ईश्वर से मनाएं कि जो भी उनका कष्ट है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट, वो सच्चे मन से आज मौनी अमावस्या को अर्पण कर दें। बिल्कुल 8 सिक्का, यानी कि 8 शनि का अंक है। जी जी, शनि का अंक होता है 8। तो 8 की संख्या में जैसे 17 हो गया, 8 हो गया, 26 हो गया, अगर इस संख्या में कोई चीज दान करी जाती है और अपनी छाया दान करी जाती है, क्योंकि सनातन जो धर्म है, जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पे है। तो जैसे हम लोग छाया को निकालते हैं, जैसे ब्लॉटिंग पेपर ऑब्जर्व करता है, तो जो ग्रह दशा खराब होती है वो व्यक्ति के सिर पे होती है, निर्णय खराब होता है। जब किसी का शनि खराब होता है तो शनिदेव ऊपर से नहीं आएंगे, वो व्यक्ति का निर्णय बिगाड़ देंगे, संघर्ष करा देंगे। तो छाया दान का आज के दिन विशेष महत्व है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही थी कि कुछ लोग गाय लेकर के जा रहे थे और लोग गौदान यहाँ पर कर रहे थे, वो यहाँ पर तो हो ही रहा था, लेकिन आपको लगता है वैसे भी गौ सेवा का सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है, आज के दिन उसका कुछ विशेष महत्व है? जो लोग करते हैं उनको विशेष ऐसी मान्यता है कि जब हम लोग अपना ये जीवन समाप्त करेंगे तो स्वर्ग में एक नदी आती है जिसको वैतरणी नदी कहते हैं। और जैसे यहाँ पर जो माघ मेले पे आते हैं, किसी न किसी सवारी से आते हैं, तो वहाँ पर कोई सवारी मिलती नहीं है। वैतरणी नदी को पार करने के लिए एकमात्र गौ माता ही सहारा होता है। शिल्पी, हमारे और आपके जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं, तमाम जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, उनके पास शायद बहुत ज्यादा सहूलियतें नहीं है, वो शायद गौदान भी ना कर सके। ऐसे तमाम जो छोटी मोटी जो सुविधाएं, उनसे शायद हम वंचित रह जाते हैं इस कंक्रीट के जंगल में। तो ऐसे में जब हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं शिल्पी, तो किस प्रकार से न्यूनतम अगर हम बात करें कि आज किस प्रकार का दान किया जा सकता है, अगर आप पंडित जी से पूछे सामान्य तरीके से अगर आप बता सकें।
बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ प्रयाग क्षेत्र में हैं, लेकिन जो मेट्रो सिटीज में लोग हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट्स भी बहुत हैं, अब वो गौ सेवा भी अगर उनको करनी हो तो विशेष दिन छुट्टी लेकर के कहीं गौशाला में जाना पड़ता है। वो ऐसा क्या न्यूनतम चीजें हैं जो आज के दिन कर सकते हैं जिससे उनको लाभ हो सकता है। जी देखिए, शास्त्रों में मानसिक पूजा को बहुत बड़ा बनाया गया है, क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल आपका हृदय निर्मल मन चाहिए। तो आज के दिन वो अपने अपने जहां भी घर में है, फ्लैट में है, बस निर्मल मन से किसी गरीब की सहायता कर दें। अगर सच्चे मन से मौनी अमावस्या के दिन गरीब की सहायता करेंगे और उनके दिवंगत पूर्वज के नाम से, पितरों की, क्योंकि इसको पितरों की तिथि भी कहा गया है, मौनी अमावस्या सबसे बड़ी तिथि होती है, पितरों के नाम, अपने दिवंगत पूर्वजों के नाम अगर वो किसी को आज भोजन करा देते हैं, कुछ भी दान कर देते हैं, निर्मल मन से जो भी प्रार्थना करेंगे वो आज स्वीकार होती है और उनके पूर्वज भी उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे धर्म शास्त्रों में वर्णित है। तो ये जैसे कि घर में जो लोग रहते हैं दान अगर करते हैं, हमने देखा है कि अगर उनको कोई चीज देनी है, आज समय नहीं है, मानिए हमको मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना पड़ा और देर से हम आएंगे, तो लोग ऐसा भी करते हैं कि हाथ से उसको संकल्प लेकर के रखते हैं। इसको किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, धर्म शास्त्रों में ये वर्णित है, संकल्प के देवता भगवान शिव होते हैं, तो शिव का संकल्प होता है। तो जो लोग आज के दिन कहीं जाके दान नहीं कर सकते, तो वो दान की चीज निकाल के संकल्प ले लें, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग मनसते भी हैं, तो जल से उसको 2-3 बार उसको कर लें और जो भी दान करना है उसको संकल्प ले लें और उसके बाद वो कभी भी दान कर सकते हैं। देखिए, तो आज अगर समय नहीं है किसी के पास, जो हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक देख रहे हैं, तो वो उनको जो दान करना है, ज्यादातर अन्न दान किया जाता है, फल दान किया जाता है, तो वो रख लें और उसको संकल्प ले लें कि इसको वो दान करेंगे और बाद में वो उसको दान कर सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की जो तिथि है, अब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रही है, अवेयर लोग हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की तिथि पर विशेष आयोजन अब हो रहे हैं, तो यहाँ भी लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है, जो लोग आ रहे हैं आपसे कांटेक्ट करते हैं? जी, आज के दिन तो पुण्य का महत्व है, कहते हैं ना, गरीब नारायण की सेवा अगर आप करेंगे अमावस्या के दिन, तो जितना भी आप गरीबों पे खर्च करेंगे उसका कई गुना पुण्य फल हमको प्राप्त होगा। ये अमावस्या तिथि का महत्व है। तो आज के दिन व्यक्ति राम का नाम लिखता है। जो लोग घर पे बैठे हैं वो कोई पुण्य कार्य नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, या उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कुछ दान कर सकें, तो वह सच्चे मन से भगवान राम का नाम लें, एक कॉपी ले लें, रेड कलर की पेन ले लें और केवल राम 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 तो देखिए, पंडित जी ने बता दिया कि किस प्रकार से निर्मल मन हमको रखना है और निर्मल मन के साथ अगर हम प्रार्थना करते हैं, संकल्प के साथ भी हम दान कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात